फ्रेंड्स, आज हम अपनी सेकंड बुक को स्टार्ट करने वाले हैं। हम पॉलिटिकल को स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री को हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसका सिलेबस करेंगे, कुछ हाफ सिलेबस करने का प्रयत्न करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग। जो सत्ता होती है, सत्ता में जो साझेदारियाँ की जाती हैं। हमारा चैप्टर का नाम है किस प्रकार से सरकारें चलती हैं। साझेदारी का मतलब है कि जिस प्रकार से हमारे अलग अलग अंग होते हैं सरकार के, जैसे ऑर्गन आपने पढ़े हैं, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है या जुडिशरी है, ठीक है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट को डिवाइड कर दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और उसके बाद ये क्या है, तीसरे नंबर पर यदि हम बात करते हैं तो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं कुछ जगह पर, जिस प्रकार से हमारे देश में हैं। तो हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने का प्रयत्न करेंगे। जो दो देश रहेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका के द्वारा। और फिर आप लोग कंपेयर भी करके देखें कि किस प्रकार के हालात अगर ये दूसरे देशों में बने हुए हैं, अगर ऐसे हालात हमारे देश में हो जाएं तो वो वहाँ पर किस प्रकार का आपको अनुभव रहेगा अभी। तो स्टार्ट करते बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉल इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ द हरियाणा। इट हैज़ बॉर्डर्ड विद फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड द लग्जमबर्ग. It has a population of a little over 1 crore, about half of the population of हरियाणा. तो बेल्जियम है, एक छोटा सा देश है यूरोप का। मैप के अंदर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, हरियाणा से भी छोटा सा है, ठीक है। नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग इसके जो है साथ लगते हुए देश हैं। इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ के थोड़ा सा ऊपर है, जो कि हरियाणा की आधी है, बिल्कुल है। और इससे ज़्यादा ही कहेंगे हरियाणा की, क्योंकि जो 2011 में थी 2,53,53,081 थी। तो वो तो आपसे भी मतलब क्या है कि भी कम ये मान सकते हैं हम। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ का जो एथनिक्स उसकी जो संगठन की बात करते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा जटिल है, देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लैरिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेजेस। यानी कि 59% जो क्षेत्र के अंदर जो फ्लैमिश रीजन के अंदर रहने वाले लोग हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। अनदर 40% लिव इन द वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। और 40% क्या है, वलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग पर 1% of the Belgium speak German. In this capital city Brussels 80% of the people speak French while 20% are Dutch speaking. उसके बाद जो 1% बच गया है बेल्जियम में, वो जर्मन भाषा बोलता है। लेकिन यदि इनकी इसकी कैपिटल देखते हैं ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स में क्या 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% वो डच बोलते हैं। जबकि पूरे देश की बात करें तो डच जो लोग हैं वो ज़्यादा रहेंगे। तो एक छोटा सा है जो लुक है आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है, वो ये है कि जो 59% है जो लोग हैं ओवरऑल बेल्जियम के अंदर वो डच भाषा बोलते हैं, जबकि 40% फ्रेंच बोलते हैं। और जो 1% बच गया वो जर्मन बोलते हैं। जबकि ये जो बताने का प्रयत्न करा, जो कैपिटल सिटी है, तो कैपिटल में 80% फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। यानी कि ये थोड़ा सा विपरीत है पूरे के पूरे ओवरऑल व्यू को हम जब देखते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ग्रुप्स आपको पता है, आपने पिछले साल पढ़ लिए थे कि भी एक पॉपुलेशन का हिस्सा जिसकी संख्या ज़्यादा वो मेजॉरिटी में है और जिसकी संख्या कम वो माइनॉरिटी में आएगा। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं डच की संख्या ज़्यादा है 59, लेकिन माइनॉरिटी फ्रेंच जो स्पीकिंग कम्युनिटी है वो थोड़ा सा रिच है और वो थोड़ा सा ज़्यादा शक्तिशाली भी है। दिस वाज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर, ठीक है। उसके बाद है जो डच हैं, जो स्पीकिंग कम्युनिटी होती हैं, उनको आर्थिक लाभ की बात करते हैं या फिर जो है उनको एजुकेशन वगैरह की बात करते हैं, तो उनको बाद में प्राप्त हुई थी। यानी कि उनको जो है फ्रेंच के बाद में इतनी ज़्यादा एजुकेशन वगैरह मिली थी भाई। This led to the tension between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1960s. The tension between the two communities much more acute in the Brussels. Brussels presented a special problem. This Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. उसके बाद क्या कि भी ये जो है सिस्टम था रिच और पुअर का, जो तो इसकी वजह से क्या जो डच स्पीकिंग थी और फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटीज़ थी
उनके बीच में क्या है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं तनाव रहा, और ख़ासकर 1950 के 1960 के दशक के बीच में क्या है, ये थोड़ा सा दबाव इनके ऊपर, तनाव तो थोड़ा ज़्यादा रहा। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, और ये जो है कम्युनिटीज़ के अंदर जो टेंशन था या तनाव था, ये ब्रुसेल्स में आपको और भी ज़्यादा देखने को मिल रहा था। अब ब्रुसेल्स में समस्या थोड़ी सी दूसरी थी कि भाई जो है ओवरऑल व्यू में तो डच सबसे ज़्यादा है, लेकिन ब्रुसेल्स के अंदर जो है डच जो बोलते हैं उनकी जो संख्या थी वो कम थी, माइनॉरिटी ग्रुप में आती थी, तो ये थोड़ी सी समस्या थी भाई। Let us compare this to the situation in another country. Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off the southern coast of the Tamil Nadu. It has about 2 crore people, about the same as in Haryana. Like other nations in the South Asia regions, Sri Lanka has a diverse population. उसके बाद हम पॉपुलेशन के बारे में हम जो बात करेंगे श्रीलंका के बारे में, जो श्रीलंका की स्थिति है वो बिल्कुल इसके दूसरी तरफ देखने के लिए विपरीत है। एक छोटा सा आइलैंड देश है, हमारे से कुछ किलोमीटर दूर है, हमारे सदर्न कोस्ट से तमिलनाडु के। उसके बाद इसकी जनसंख्या हम बात कर सकते हैं 2 करोड़ है, और सेम आप बात कर सकते हैं हरियाणा की, लेकिन मैं नहीं कह सकता सेम है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 2,53,53,53,000 तो हमारी 2011 के अंदर थी। अब तो बहुत सारे चेंज हुए होंगे और बहुत सारी जनसंख्या बढ़ गई होगी, 3 करोड़ प्लस हो गई होगी। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, जो देश हैं साउथ एशिया रीजन्स के अंदर, श्रीलंका एक अलग ही डाइवर्स, यानी कि थोड़ा सा अलग प्रकार की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। उसमें क्या द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिंगला स्पीकर्स 47% एंड द तमिल स्पीकर 18%। अब क्या है कि सिंगला भाषा बोलने वाले लोग हैं, इनको सिंगला बोला जाता है, सिंगला स्पीकर्स, सिंगली भाषा है, इसको बोलने वाले 74% लोग हैं। तमिल को बोलने वाले 18% हैं। अमोंग तमिल्स आर 2 सब ग्रुप्स, और जो तमिल बोलने वाले जो 18% जो लोग हैं, इसमें भी 2 ग्रुप बटे हुए हैं। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, जो है तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, जो तमिल आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, यानी कि जो है पहले से ही श्रीलंका के अंदर रह रहे हैं उनको श्रीलंकन तमिल्स के नाम से बोलते हैं, तम जाना जाता है। द रेस्ट हुज फोर फादर केम फ्रॉम द इंडियन एज ए प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एज ए कॉल्ड इंडियन तमिल्स। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर यदि हम बात करते हैं, जो दूसरे वर्कर की बात नहीं करेंगे, जो तमिल्स हैं, एक ग्रुप तो श्रीलंकन तमिल्स का, दूसरा इंडियन तमिल्स का। तो इंडियन तमिल्स ये वो लोग हैं जो प्लांटेशन था कॉलोनियल पीरियड के समय, हमारे यहाँ पर क्या प्लांटेशन के लिए क्या उनको गुलाम बनाकर यहाँ पर लेके आया गया था भी। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ द कंट्री। यदि आप मानचित्र देखेंगे तो तमिल जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से के अंदर देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकर्स बिलोंग पीपल एज ए बुद्धिस्ट, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम। जो सिंगली भाषा बोलने वाले लोग जो हैं लोग, वो सारे के सारे मोस्टली बुद्धिस्ट हैं, जबकि जो तमिल हैं वो हिंदू हैं या फिर मुस्लिम आपको देखने को मिलेंगे। दे आर अबाउट 7% क्रिश्चन हु आर बोथ तमिल एंड सिंगला। इसके अलावा 7% लोग हैं जो क्रिश्चन को फॉलो करते हैं, क्रिश्चन जो ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, जिसमें वो तमिल भी हैं और सिंगला भाषा भी बोलते हैं, दोनों प्रकार से। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन अ सिचुएशन लाइक दिस। अब थोड़ा सा सोचें इस प्रकार की सिचुएशन में क्या होगा। In a Belgium, the Dutch community could take advantages of numerical majority and force its will on the French and German speaking population। तो एक जो बात है सिंपल सी, जो डच है बेल्जियम के अंदर, अब सिंपल सी बात, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा, तो वो क्या है माइनॉरिटी ग्रुप को दबा सकते हैं, सीधी सी बात होती है, और उनको ऊपर फोर्स कर सकते हैं जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन के ऊपर। दिस वुड बी पुश टू कन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज़, और ये क्या कर सकता है, उनको क्या एक आप कह सकते हैं कि भी लड़ाई की तरफ धकेल सकता है। दिस कुड बी लेड टू ए वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और हो सकता है कि देश के 2 हिस्से हो जाए। उसके बाद है बोथ द साइड ऑफ द वुड क्लेम कंट्रोल ओवर द ब्रुसेल्स इन द श्रीलंका द सिंगला कम्युनिटी एंजॉयड एन एवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इंपोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। नाउ लेट अस लुक एट द व्हाट हैपेंड इन द बोथ दीस कंट्रीज। इसके बाद है कि भी इस प्रकार से जिसकी संख्या ज़्यादा है वो क्या है कंट्रोल कर लेंगे दूसरे जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं। तो जैसे हम बात करें ब्रुसेल्स के अंदर या फिर पूरे जैसे श्रीलंका की बात करेंगे तो वहाँ पर सिंगला कम्युनिटी है, तो वो मेजॉरिटी है, तो वो इच्छाओं को दबाने का प्रयत्न करेंगे दूसरे देशों में, जो दूसरी जो कम्युनिटी बचती है। जबकि जिस प्रकार से अगर हम ओवरऑल व्यू देखेंगे फ्रेंच का, बेल्जियम का, तो वहाँ पर जो डच जो लोग हैं वो ज़्यादा भाषा बोल रहे हैं, इसकी वजह से वो भी क्या मेजॉरिटी ग्रुप
होने की वजह से क्या करेगा वहाँ पर क्या है वो दूसरे को फ्रेंच को दबाने का प्रयत्न करेगा। किस प्रकार के हालात कर बने, दो देश हैं, दोनों देशों का एग्जाम्पल लेकर समझेंगे कौन देश इसके बारे में सफलता प्राप्त कर पाया और कौन सा नहीं। इसके बारे में हम देखें कल कौन सा मॉडल किस प्रकार से काम है।